साथियों नमस्कार। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला के ज़िला न्यायालय में और यहाँ बिरहा जगत के बड़े ही विद्वान प्रकांड और चर्चित कलाकारों के उस्ताद हैं और विधि के विद्वान भी हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को आपसे परिचय करवाएंगे। जी, परिचय आपका। मेरा नाम बब्बर सिंह यादव एडवोकेट है। मैं मूल रूप से ग्राम सोनाड़ी पोस्ट मस्ती जिला गाजीपुर, थाना भांवरकोट, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। इस समय वर्तमान में मैं गाजीपुर रहता हूँ, खोआ मंडी के अंदर रोजा गाजीपुर, और कलेक्ट्रेट गाजीपुर व सिविल न्यायालय गाजीपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी प्रैक्टिस जो है करीब 40 वर्षों की है और मैं बिरहा से संबद्ध हूँ। बिरहा की कमेटी चलाता था, अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति, जिसका मैं अध्यक्ष रहा 2089 से लेकर 2009 तक। और बिरहा के विषय में मीटिंग होती थी, प्रस्ताव होते थे और अनेक प्रकार के कानून बनाए गए थे। मेरे द्वारा कानून बनाया गया था बिरहा खेत और कल्याण से घर और आनंद तक, कवि और गुरुओं के लिए और कलाकारों के लिए सिरनी और लाची का कार्यक्रम, और बिरहा के सुधार में, बिरहा की मजबूती में बहुत से कदम उठाए गए और अनवरत इसका अभियान चलाया गया। जी, ये बिरहा है क्या? बिरहा तो बहुत ही पवित्र चीज़ है, बहुत ही पावन चीज़ है और संगीत की विधाओं से ओतप्रोत है, बहुत ही मजबूत है। और बिरहा के बहुत से कलाकार हुए, बिरहा बहुत सिखाई गई। बिरहा की विधा में 1 तोड़ी बिरहा, 2 तोड़ी बिरहा, 3 तोड़ी बिरहा, और सारे विषयों से भरी हुई। दुनिया के ऐसे कोई विषय नहीं है जो बिरहा में न हो। बहुत ही धनी है, बहुत ही धनाढ़ है, इसमें कोई कमी नहीं है। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे साहित्य हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे दुनिया का कोई भी विषय। ये इसकी उत्पत्ति जी कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति बहुत पूर्व हुई थी। जब मानव जो अपने प्रथम चरण में था, जब उसको कोई चीज़ नहीं आती थी, जब वो किसी तरह की गीत नहीं गाता था, तो पहले वो बिरहा गाया। बिरहा वो हो जो स्वच्छंद है। किसी विधा में सारी चीज़ हैं। बिरहा वो है जैसे 2 आदमी हैं और एक दूसरे से बहुत ही संबद्ध हैं, ओतप्रोत हैं, अंतरंगी रूप से दोनों को दूर जानते हैं और पहचानते हैं। इस समय दोनों का विछोह हो गया है, वो आदमी अकेले है और उसी दोस्त के बारे में, उसी प्रिय के बारे में 2 चीज़ गाता है और संगीत के माध्यम से वही बिरहा है। जी, देश की आज़ादी में बिरहा की क्या भूमिका थी? बिरहा की बहुत सी भूमिका थी। बिरहा गा के लोग जो है क्रांतिकारी बिरहा को गाकर, क्रांतिकारी गीत को गाकर क्रांतिकारी प्रेरणा देते थे और लोगों को जो है उसके लिए उकसाते थे। मनोभाव के स्तर पर मजबूत उनको बनाते थे। और ये बिरहा ऐसी है जो कि उनको हर वक्त प्रेरित करती थी, चाहे वो किसी भी काम में लगे हुए हों, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो खलिहान में हो, चाहे वो क्रांति की दिशा में हो, चाहे छात्र हों। गीत उनको हमेशा प्रेरित करती रही है। और इस तरह से आज़ादी के ज़माने में भी बिरहा के द्वारा लोगों को जगाया गया, उनको मजबूत बनाया गया, उनको प्रेरित किया गया, उनको बताया गया, उनको अंतरंगी भाव से उनको प्रेरित किया गया। और बिरहा और आज़ादी को दिलाने में और कायम रखने में बिरहा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दृष्टि में इस समय ऐसा कोई कलाकार जो आज़ादी के समय अपनी गीत गाता था? इस समय तो कोई कलाकार नहीं है। सारे कलाकार पुराने जो समय थे वो मर गए हैं। उन पुराने कलाकारों में कोई ऐसा कलाकार जो आपकी दृष्टि में आज़ादी के समय अपनी गीत गाते थे? हाँ, पारसनाथ थे, छेदीलाल थे और ऐसे बहुत से कलाकार थे जो अपनी अपनी दिशा में, अपने जनपद में, अपने स्थान पर बिरहा को गाकर और आज़ादी की गीत और आज़ादी की विषय वस्तुओं को गाकर आज़ादी दिलवाए। उस समय जी
लोग बताते हैं कि बिरहा के गायक और बिरहा के कवियों में बड़ा गजब का आपसी संबंध हुआ करता था। हाँ, उस समय बिरहा जो है बहुत मजबूत थी। सारे लोग बिरहा को जानते थे, जो अध्याय नंबर 1 की चीज़ है। इसमें ककाहरा है, बंदिश है, अधर है, बहर है, छाया गीत है, चित्रकाव्य है, सारंगी है, ये सब चीज़ें हुआ करती थी जो बिरहा की विधा हैं। और इनमें आके अपने गीत गाते थे और प्रस्तुत करते थे और प्रतियोगिता करते थे। तो क्या आज भी कोई ऐसा कलाकार है जो जितनी विधा आप बता रहे हैं बिरहा में कोई गाता है? आज उस तरह का कोई कलाकार नहीं है। जो भी कलाकार हैं वो सतही तौर पर हैं, उल जुलूल की गाते हैं। उनका कोई प्रशिक्षण नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं है, ना वो कहीं सीखे हैं, ना कहीं प्रशिक्षण पाए हैं। वो अपनी तरह तरीके से मनमानी गीत गा रहे हैं, जिसकी वजह है कि बिरहा जो है आज अपनी मूल दशा में नहीं है।